हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड कोई एग्जांपल करेंगे। एक एग्जांपल जो हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो कॉन्ग्रुएंसेस आपको गिवन है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 विद मॉड्यूलो 11, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 विद मॉड्यूलो 29 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 विद मॉड्यूलो 31। यहाँ पर एक सिंगल x है, यानी कि हम एक यूनिक x फाइंड आउट करने की करेंगे जो इन सारी जो इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करे। इसके लिए हम जरा देखते हैं क्या गिवन है x इज कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर ये a1 के क्या हो गया, दैट इज 5, a2 14 एंड a3 15, m1 क्या है, दैट इज 11, m2 इज 29 एंड m3 इज 31। आप देख सकते हो ऑल दीज आर रिलेटिवली प्राइम। इन सबके बीच का कोई भी पेयर आप लोगे उन सबके बीच का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर रिलेटिवली प्राइम बोला है, ये मेंशन नहीं की है कि ये प्राइम नंबर ही हो, इन किसी भी पेयर के बीच का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब जो है प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे कैपिटल M, जो इन तीनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा M1, M2 और M3 का, दैट इज 9, 8 एंड 9। कैपिटल M1 हम खुद से कंसीडर कर रहे हैं, जो हमने थ्योरम में किया था। वो कैसे फाइंड आउट करें, कैपिटल M में से स्मॉल m को डिवाइड कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 899। सिमिलरली कैपिटल M2 अगर हम निकालें तो कैपिटल M में से स्मॉल m2 वैल्यू निकाल दे, ये हमारी कैपिटल M2 हो जाएगी। M3 की वैल्यू निकालने के लिए अगेन हम कैपिटल M में से स्मॉल m3 निकाल देंगे, दैट इज 319। अब ये M1, M2, M3 निकालने के बाद हमें क्या है, लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस कंसीडर करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस क्या है, अभी हमने वैल्यूज निकाली M1, M2 एंड M3 की। अब M1, M2, M3 डिफाइन करने के बाद हम खुद से कंसीडर करते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। अब वो किस तरह से होंगे, M1 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड M1। तो M1 की वैल्यू क्या है, कैपिटल M1 की 899x विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विद मॉड्यूलो 11। अब 11 से जब आप इसको डिवाइड, क्योंकि ये नंबर जो आपके पास कैपिटल M1 आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन दिस स्मॉल m1, ऑब्वियसली प्रोडक्ट है तो ग्रेटर देन ही होगा। तो हम 11 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर वैल्यू है वो यहाँ पर ले लेंगे। तो 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, दैट इज 8ax विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विद मॉड्यूलो 11। अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं, ये आपका ax इज कॉन्ग्रुएंट टू v विद मॉड n हो गया है, तो उस वे से आप सॉल्व कर सकते हो, या आप हिट एंड ट्रायल, मतलब एक x आप खुद से चूज करो जहां पर कंप्लीट सिंगल x बन जाएगी। तो दो तरीके, क्योंकि हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b विद मॉड्यूलो 11, तो अब हमें हमारा एम क्या होगा, हमें x फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हमें सिंगल x बनाना है, जो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से, यानी कि आप क्या नंबर x की जगह पुट करें जो आपको रिमाइंडर 1 दे विद मॉड्यूलो 11। तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज होगी, x को वेरी करके देखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5, 6, 7। जब मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट कॉन्ग्रुएंस को, तो मेरे पास क्या आया, 56x विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 विद मॉड्यूलो 11। जब मैं इस पर 11 अप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, x। यहाँ पर मेरा टारगेट क्या था, इसको सिंपल x बनाना, इसीलिए मैंने इस कंप्लीट कॉन्ग्रुएंस को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अदरवाइज आपके पास दूसरी चॉइस क्या है कि आप क्या करो, 11 डिवाइड्स 8x माइनस 1, इससे आप 8x के लिए सॉल्व कर सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 8x माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11, तो यहाँ पर x की जो पॉसिबिलिटी आएगी वहां से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके आपके पास। मैं फिर भी कहूंगी कि आप, अगर आपको ऐसा नंबर कोई दिख रहा है तो आप टाइम को ज्यादा टाइम ना लगाएं उसको सॉल्व करने में, किसी लीनियर कॉन्ग्रुएंस को, और हिट एंड ट्रायल से आप यहाँ से सॉल्व कर लें। तो यहाँ से मेरे पास एक सिंगल x आ गया इस इक्वेशन, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के लिए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सिमिलरली M2 x है, हर एक जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपके पास डिफरेंट आइडियाज आएंगे। तो यहाँ पर देखो, अब जब मैंने ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया है कि यहाँ पर आप तीनों के लिए आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएगा जब आप लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व कर रहे हो। तो M2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 3441x विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विद मॉड्यूलो 29। अब 29 एक ऐसा है, लार्जर नंबर है, प्राइम नंबर है, तो यहां से डिवाइड करने पर भी क्या हो रहा है, ये 22x विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 29। अब इतना इजी नहीं है इसको 29 के केस में
डिवाइड करना और एक एक्स फाइंड आउट करना जो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, एक तरीका तो जो ऊपर बताया वही है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको नेगेटिव टर्म के लिए ले लें, जिससे कि क्या हो जाए आपके पास एक स्मॉल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं 22 को क्या लिख सकती हूँ, 20 मतलब 22 माइनस 29, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 7, क्योंकि ये नंबर तो क्या है 29 से छोटा ही है, तो छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, वैसे भी रिमाइंडर में टर्म 29 से छोटी ही आएगी, तो माइनस ऑफ 7x विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 29। यहाँ पर कोई भी वैल्यू होती है, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर -7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 29। अभी भी क्या रह गया, 29 की टेबल तो अल्टीमेटली आपको मल्टीपल्स तो देखने ही पड़ेंगे। अब इससे मुझे यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है, इसको 1 बनाना। इसको 1 बनाने के लिए अब आपको 7 के मल्टीपल्स देखने हैं कि इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये सिंगल x बने। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28। 28 के केस में क्या ऐसा हो रहा है, मेरे पास वैल्यू यहाँ पर 1 निकल के आ रही है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी वैल्यू 1। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू यानी कि 4, ये मेरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर x कैसा आ गया, मेरे पास 4 आ गया। तो ये मेरी क्या हो गई, सेकंड x की वैल्यू निकल के आ गई। तो आपके पास एक दूसरा मेथड आ गया हिटल ट्रायल में ही कि आपके पास इनको अगर लार्जर नंबर हो तो उसको नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ऐसे भी इसका एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अब थर्ड में आपके पास क्या है गया, m3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विद मॉड्यूलो 31। फिर हमने वही 29 डिवाइडेड बाय -7x -1 किया है और x की जगह आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर 4 पुट कर दिया, तो इसका एक सोल्यूशन आया है। अब थर्ड में हमने एक फर्स्ट तरीके में हमने क्या किया था, 7 से मल्टीप्लाई किया था और x निकाल लिया था। थर्ड में हम देखें, थर्ड में आप देख रहे हो m3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विद मॉड 39 है। m3 की वैल्यू क्या है 319, 31 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 9x विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विद मॉड्यूलो 31। अब इसके लिए मुझे एक x फाइंड आउट करना है, तो अगेन क्या करना होगा, कोई टर्म देखनी होगी कि जिसके लिए हम मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट करने का कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो नंबर आया है दैट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि 9 की हम इजीली मल्टीपल्स देख सकते हैं। प्रॉब्लम हमें किससे थी, जब हमारे पास कैसा आ रहा था 22 आ रहा था, उस केस में भी देख सकते थे, बट वो क्या नंबर्स बहुत बड़े होते जा रहे थे। तो यहां से हमने क्या किया, अब इस कंप्लीट उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 33x इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 31। यहां से आप देखोगे 13 2 जा 62 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक x आ जाएगा। x आते ही x इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 31, तो हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 से डिफरेंट x आ गए, जब हमारे पास 3 डिफरेंट लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस थे। अब यहां से हम इक्वेशन 1 2 3 से हम कंसीडर कर सकते हैं कि मेरा x1 क्या है 7, x2 है 4 एंड x3 है 7। तो हम एक यूनिक x, ये फॉर्मूला हमें पता ही है कि हमने ऑलरेडी कंसीडर किया है, x बार या एक यूनिक x जो क्या करता है, जिन सारी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो a1 m1 x1, a1 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, m1 हमने निकाला ही था कंसीडर करके और x1 हमने फाइंड आउट कर दिया जो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस के कॉरेस्पॉन्डेंस में निकला है। तो ये वैल्यूज आप पुट करोगे और इन सब का क्या करोगे, इनका प्रोडक्ट लोगे और इन तीनों को ऐड करोगे, तो हमारे पास एक नंबर आएगा 4944। एक यूनिक x होगा जो मेरा कंप्लीट m जो क्या है प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 m3 उसके लिए सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन और दिस इज द इन दिस वे वी कैन फाइंड अ यूनिक x फॉर 3 साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम एक यूनिक x फाइंड आउट कर सके हैं और इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड होते हैं और इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।